अब से कुछ देर पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मिलिटेंट्स की तरफ से ग्रेनेड दागा गया है, जिसके नतीजे में एक आम शहरी जो है जख्मी हुए हैं। और इस हमले की श्रीनगर पुलिस ने तस्दीक की है और ट्विटर हैंडल पर जो श्रीनगर पुलिस का है उस पर ट्वीट करते हुए श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि ईदगाह इलाके में अब से कुछ देर पहले मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागा है, ग्रेनेड फेंका है, जिसमें एक सिविलियन जख्मी हुए हैं जो कि श्रीनगर के संगम इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। क्योंकि ये इस वक्त जो अटैक है इसको हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैलेंजिंग तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से एक तरफ आज भारत जोड़ो यात्रा जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है और 30 तारीख को वो श्रीनगर में पहुंच रही है, दूसरी जानिब कल का जो अटैक आपको याद होगा कि बैक टू बैक 2 ब्लास्ट्स हुए थे जम्मू में, जिसमें तकरीबन 10 आम शहरी जख्मी हुए थे। और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, यानी सिक्योरिटी सतह का जायजा लिया उन्होंने ओवरऑल जम्मू कश्मीर की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुक्काम वो भी मौजूद थे। इसके अलावा आर्मी, BSF, CRPF और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो टॉप ब्रॉज है, जो आला हुक्काम है, वो भी आज की मीटिंग में जम्मू में मौजूद थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई। और ओवरऑल जम्मू कश्मीर का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो यहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक्त है, उसका जायजा लिया गया। तो एक तो कल का ब्लास्ट बैक टू बैक जो जम्मू में हुए और दूसरी जानिब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी जानिब आज शाम देर गए अब से कुछ देर पहले श्रीनगर जो कि दारुल हुकूमत है, गरमाई दारुल हुकूमत जम्मू कश्मीर की, जहां 30 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। और यहां पर अब से कुछ देर पहले एक बार फिर एक मिलिटेंट्स ने अटैक किया है, ग्रेनेड दागा है और हुक्काम ने जिसकी तस्दीक भी की है, और एक सिविलियन जो है जख्मी हुआ है। हालांकि इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है और पूरे एरिया को हुकाम के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई है। और मजमूई तौर पर जब हम जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर नजर डालते हैं, स्पेशली इस साल की, यानी कि रवां साल 1 जनवरी, आपको याद होगा कि जब राजौरी में एक बड़ा इंसिडेंट पेश आया था जिसमें कम से कम 7 आम शहरी एक अटैक में मारे गए थे और 1 दर्जन के करीब जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद इसी महीने वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जम्मू में उन्होंने एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग ली और जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू कश्मीर का, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई। यहाँ की सिक्योरिटी जो टॉप एजेंसियों के जो ब्रॉस है, यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी, BSF और ये जो CRPF जो सिक्योरिटी से कंसर्न लोग हैं, कि जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन से या जो एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन है, उस हवाले से बताया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर में उसे तेज किया जाए। और जो जम्मू में जिस तरीके से इंसिडेंट्स पेश आए, उनको जल्द अज जल्द उनको कम करने के लिए, उन पर सख्त अपना रुख इख्तियार करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी गई। लेकिन उसके बाद जब कल एक बार फिर ब्लास्ट हुआ और आज ग्रेनेड अटैक हुआ और दूसरी जानिब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो वाकई तौर जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न या सिक्योरिटी चैलेंज हम इसको कहेंगे सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। तो बहरकैफ अब देखना यह होगा कि 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जो इख्तिताम पजीर होगी, जिस हवाले से पहले ही जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, यानी खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि यहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सख्त तरीन इंतजाम किए गए और मिसाली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। और दूसरी जानिब जो 26 जनवरी यानी कि यौम जमहूरिया की तकरीब भी शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू में होगी। और उस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड पर सलामी देंगे और मेहमानी खुसूसी के तौर पर वहां पर जो है उस प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। जबकि इधर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर भटनागर यहां परेड पर सलामी लेंगे
اور 26 जनवरी की तकरीब में वो बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। और 26 जनवरी की तकरीबात से पहले ही, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, ताकि कोई इस तरीके का इंसिडेंट पेश ना आए जिससे माली और जानी नुकसान हो। और इसके अलावा जो फ्रिस्किंग है, जो चेकिंग है, जो तलाशी का कार्रवाइयां जो है वो मुसलसल जारी है। और अब से कुछ देर पहले आपको याद होगा कि श्रीनगर के लाल चौक और जो उस लाल चौक के दीगर जो हसास इलाके, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर सिक्योरिटी की इतनी भारी तैनाती देखने को मिल रही है कि हर आने वाले जाने जो भी आम लोग हैं, बाइक्स पर सवार हैं, 4 व्हीलर्स गाड़ियों में सवार हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, जामा तलाशी ली जा रही है। अगर किसी ने फेरन पहना तो उनका फेरन ऊपर करके उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, गाड़ियों के अंदर देखा जा रहा है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा पूरी तरीके से ओवरऑल ये कहें कि ताकि सिर्फ इसलिए ये फ्रिस्किंग हो रही है, मैसिव फ्रिस्किंग इस वक्त वैली में, ताकि जो 26 जनवरी की तकरीब है वो पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो सितंबर 2022 से शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, वो 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगी। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा है पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो और उसकी सिक्योरिटी को, उसके हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इस तरीके की जो है कार्रवाई इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ली जा रही है। और कश्मीर वैली के जो भी हसास इलाके हैं, जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, स्पेशली जो जनूबी कश्मीर के और श्रीनगर सिटी के साथ साथ, क्योंकि आज हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के तीनों अजला में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी चेकिंग की गई, मैसिव फ्रिस्किंग की जा रही थी आम लोगों की 26 जनवरी के पेश नज़र। और चूंकि 26 जनवरी के पेश नज़र ही अब से कुछ देर पहले ये जो हमला है श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हुआ है और इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस सर्च ऑपरेशन के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगी सिक्योरिटी की जानिब से, तो ये देखने वाली बात होगी। और भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पल पल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी बर्निंग इश्यूज है उस पर भी हम आपको लगातार कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करने की। तो फिलहाल अभी तक का यही अपडेट था कि श्रीनगर में देर शाम एक ग्रेनेड हमला जिसमें एक आम शहरी जख्मी और हमलावर फरार होने में कामयाब, और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं, यानी कि जाए मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या कुछ इसमें मजीद तफसीलात होंगे उसका अभी इंतजार होगा। फिलहाल श्रीनगर से मैं आकिब खान के साथ इमरान।